किया, सैकड़ों अनुवादकों को जेल भेजा मैंने आज तक, और बिना किसी राजनीतिक संगठन के, बिना किसी राजनीतिक पावर के, बिना किसी एनजीओ का सहायता लिए अपने बलबूते पर अकेले अपने खर्चे पे ये काम कर रहा हूँ। 50,000 रुपये महीने का खर्चा आता है स्टूडियो चलाने का। संजय जी आए हुए हैं, देख कर आए होंगे कितना 1.5 करोड़ का स्टूडियो है। राजबाला जी आए हुए हैं मेरे स्टूडियो। आज वो स्टूडियो बैंक ने कुर्की कर दिया, समाज का एक आदमी साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि 6 साल से जिस समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें से कोई आदमी साथ खड़ा नहीं है। क्या सिर्फ राजनीतिक एजेंडा ही रह जाता है कि हमको सिर्फ राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ही काम करना है? समाज में जो उत्पीड़न हो, महिलाओं के साथ बदतमीजी होगी, चमार चूप ढेर जैसे शब्दों से नवाजा जाएगा, उस पर काम करने के लिए आप बात नहीं करते हैं। मैं बहुत सारी मीटिंग में जाता हूँ, यही एजेंडा देखता हूँ हर जगह, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल पावर भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पॉलिटिकल पावर के दौर आपने देखे हैं। सबसे पहला SC/ST एक्ट की बात अभी एक साहब उठा रहे थे यहाँ, कोई किसने डायलूट किया था उसको? सबसे वही मायावती मुख्यमंत्री ने डायलूट किया था। मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है। ये अफसोसजनक है, कहीं ना कहीं अपने आप को गिरवी रखते हैं ये लोग, सिर्फ अपना AC के बंगला और अपने बाउंसर रखने के लिए और सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए। मेरे जैसा ईमानदार आदमी 84 में 9वीं क्लास का बच्चा उस पार्टी के अंदर आज तक कोई पद पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साहब काशीराम जी 91 के अंदर लोकसभा इलेक्शन लड़े, 10 लड़कों ने, युवाओं ने, कांग्रेस के गुंडों ने चाकुओं से अटैक किया मेरे ऊपर। जो अभी हमारे बीच गौतम रत्ना जी, उन्होंने बहुत सारी ऐसे हमारे समाज की मीटिंग्स अटेंड की हैं। हम चाहेंगे कि उनसे भी ज्ञान हासिल किया जाए, क्योंकि एक विचार से सत्ता बदल सकती है, तो उनके भी विचार हम। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं एक अपील करना चाहूँगा, आई थिंक 25-30 लोग हैं, एक मेरा मोबाइल नंबर जरूर नोट कर लें। मैं नंबर बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत ना तो सपोर्ट मिल रहा है, ना ही उसमें कोई बहुत बड़ा काम मैं कर पा रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ उसको आपके सामने रखूंगा। 98100 85714। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 98100857114। देखिए, जहां तक हम जिस कॉन्सेप्ट के लिए मीटिंग रखी गई है, इससे पहले जयपुर में भी आर्य साहब ने बड़ा मेहनत करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसमें सबसे बड़ा मैं जो देखता हूँ, मेरा जो 1984 में काशीराम साहब के साथ में जुड़ा था, और आप हैरानी होगी आपको कि मात्र 9वीं क्लास में पढ़ता था। तो एक तो बड़ी दिक्कत यह है कि आज के जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, यहाँ साथी कुछ बैठे होंगे, किसी को बुरा लग रहा है तो मैं माफी पहले मांग लेता हूँ। क्यों राजनीतिक पार्टी बनाने में वो समाज का फायदा कम सोच रहा है और अपने जीवन को ऊंचा उठाने का, पर्सनल लाइफ को उठाने का ज्यादा देखने को मिलता है, और समाज के पैसे। लेकिन जब समाज के ऊपर जब अत्याचार होता है, खास तौर से महिलाओं के ऊपर, मैं पूरे देश में काम कर रहा हूँ, तो वहां देखने को मिलता है कि उनके संगठन वहां जाकर के सौदेबाजी और दलाली का धंधा करते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है, ना मुझे पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, बहुत काम किया 35-40 साल, वो कहीं ना कहीं आकर के ये पॉलिटिकली जो फेलियर का जो रीजन है, उसमें आदमी की खुद की जो नेता है, जो उस पार्टी का सुप्रीमो बन बैठता है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा ज्यादा नजर आती है। जिस दिन अगर वो पार्टी का नेता अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ करके समाज के लिए सोचना शुरू कर देगा, हमारी राजबाला जी बैठी हैं, सामाजिक लेवल पर कितना बड़ा काम मैं उनका देखता हूँ और सैल्यूट करता हूँ इस महिला को। तो इस पर भी आपको ये मुद्दे बीच में रखने चाहिए। पॉलिटिकल एजेंडा ठीक है, रही बात इसके सॉल्यूशन की कि हम भाजपा को कैसे हराएं, तो भाजपा को हराने के लिए तो एक ही सॉल्यूशन है, सीधा सीधा। तो उसमें इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन की मुझे नहीं लगती है कि जरूरत है। तो भाई जहां पर जो कैंडिडेट भाजपा को हरा सकता है, वो किसी पार्टी का हो, दूसरी पार्टी का, आप उसको वोट करना शुरू कर दें। एक कॉमन एजेंडे पे काम कर ले, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं है, जिस पर आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं और लंबा लंबा बात कर रहे हैं। तो मेरा नंबर आपको इसलिए दिया है, डिलीवर नहीं किया। सैकड़ों अनुवादकों को जेल भेजा मैंने आज तक, और बिना किसी राजनीतिक संगठन के,
बिना किसी राजनीतिक पावर के, बिना किसी एनजीओ का सहायता लिए अपने बलबूते पर अकेले अपने खर्चे पे ये काम कर रहा हूँ। 50,000 रुपये महीने का खर्चा आता है स्टूडियो चलाने का। संजय जी आए हुए हैं, देख कर आए होंगे कितना 1.5 करोड़ का स्टूडियो है। राजबाला जी आए हुए हैं मेरे स्टूडियो। आज वो स्टूडियो बैंक ने कुर्की कर दिया, समाज का एक आदमी साथ खड़ा नहीं है। क्योंकि 6 साल से जिस समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें से कोई आदमी साथ खड़ा नहीं है। क्या सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा ही रह जाता है कि हमको सिर्फ राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ही काम करना है? समाज में जो उत्पीड़न हो, महिलाओं के साथ बदतमीजी होगी, चमार चूर ढेर जैसे शब्दों से नवाजा जाएगा, उस पर काम करने के लिए आप बात नहीं करते हैं। बस बहुत सारी मीटिंग में जाता हूँ, यही एजेंडा देखता हूँ हर जगह, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल पावर भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पॉलिटिकल पावर के दौर आपने देखे हैं। सबसे पहला SC/ST एक्ट की बात अभी एक साहब उठा रहे थे यहाँ, कोई किसने डायलूट किया था उसको? सबसे वही मायावती मुख्यमंत्री ने डायलूट किया था। मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है। ये अफसोसजनक है, कहीं ना कहीं अपने आप को गिरवी रखते हैं ये लोग, सिर्फ अपना AC के बंगला और अपने बाउंसर रखने के लिए और सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए। मेरे जैसा ईमानदार आदमी 84 में 9वीं क्लास का बच्चा उस पार्टी के अंदर आज तक कोई पद पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साहब काशीराम जी 91 के अंदर लोकसभा इलेक्शन लड़े, 10 लड़कों ने, युवाओं ने, कांग्रेस के गुंडों ने चाकुओं से अटैक किया मेरे ऊपर। आज तक मायावती के किसी खाते में, उस पार्टी के खाते में गौतम रत्ना का नाम है क्या? नहीं है। क्योंकि जो आदमी ईमानदारी से बात करेगा उसके साथ यही सलूक होता है। तो मैंने सर ये सिर्फ इसलिए आपको नंबर दिया कि एट्रोसिटीज की कोई भी घटना हो तो आप प्लीज मुझे बताएं, और मेरे स्टूडियो से अगर कोई भी आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत है कहीं भी किसी भी तरह से, तो मैं वहां पे साथ खड़ा हूँ और अकेला काम करता हूँ। कोई मेरे पास स्टाफ ही नहीं है। 18 घंटे 365 दिन काम करता हूँ डेली, कोई छुट्टी नहीं रखता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर है कि जहाँ पर जो भी हारने की, मतलब जो भाजपा को हराने की स्थिति में उसको वोट कर दीजिए। थैंक यू सर, जय भीम सर। कि आप सभी ने इतना समय निकाला, क्योंकि आपके सीने में वो दर्द है, महसूस करते हैं। सभी ने जो जो कुछ बोला उनका सभी का दर्द हमारा सबका कॉमन है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक आदमी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो आदमी आज आए हैं, हमने आज पॉलिटिकल लोगों को रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाए, कई रास्ते में थे और वो वापस जाना पड़ा किसी वजह से, लेकिन वो भी इस मीटिंग में आना चाहते थे। उनके भी हम कमेंट्स फ़ोन के ऊपर हमारे नेशनल कन्वीनर साहब ले लेंगे। लेकिन अभी हमारे बीच में पाँच है सर, 5 पॉलिटिकल पार्टी हैं सर, अभी उनके बारे में कुछ बताएंगे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।